बात में आई है वो ये है कि 650 बरस तक तो ये दावत देते रहे, दावत देते रहे, दावत देते रहे, कौम अड़ी रही, अड़ी रही, अड़ी रही, अड़ी। इसके बाद वो कौम खत्म कर दी, गर्क। उसके बाद भी 300 बरस तक हजरत नूह जो है उन लोगों के साथ रहे बाकी। अब जो मुसलमान बच गए थे, अब उनसे एक नई तहसीब, नया तमद्दुन, नई तहसीब, नई कौम जो है उससे उभरी है। तो उनकी तरबियत, उनका तज़किया, उनकी तंजीम, उनकी तालीम, उसका फरीदा भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 300 बरस तक सर अंजाम दिया है। ये तौरात के अंदर है, कुरान में नहीं है। फिर जानना, हाँ अच्छा एक बात और नोट कर लीजिए, क्योंकि आलमी तमाम जहान वालों के लिए हमने निशानी बना दी। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र जो है हिंदुस्तान में जो इनके बड़े बड़े स्क्रिप्चर्स हैं उनके अंदर बहुत। एक शख्स गुजरा है अभी बादिए करीब में, डुबाइस लिखेंगे उसे, लेकिन ये कि फ्रेंच था और फ्रांसीसी जुबान में आखिरी लफ्ज जो है वो बोलता नहीं है, डुबाई कहेंगे। तो जैसे मॉरिस बुकाय, हालांकि बुकेल अगर पढ़ेंगे अंग्रेजी में तो मॉरिस बुकेल बनता है, लेकिन वो मॉरिस बुकाय। ये शख्स 40 बरस तक हिंदुस्तान में रहा और इसने हिंदुओं के स्क्रिप्चर्स, उनके जो मुकद्दस जो सहीफे हैं, किताबें, उनका मुताला किया। वो इस नतीजे पर पहुंचा है कि मनु जो एक बुजुर्ग शख्सियत जिसका जिक्र है हिंदुओं के यहाँ, मनु ये महानू थे। महानू, बहुत बड़े नू। महा का लफ्ज जो है हिंदी में बड़े, आत्मा रूह, महात्मा बहुत बड़ी रूह, महात्मा वो बहुत ही ऊंची रूहानी शख्सियत भारत, महाभारत। हर हिंदू के दिल में जो लिखा हुआ है कि महाभारत दोबारा कायम हो जाए। ये पूरा पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, ये सब नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सब हिंदुस्तान के अंदर मुद्गम होकर महाभारत कायम। तो महानूह से वो नूह बन गया है। और जो उनकी मनु समृति है वो दर हकीकत हजरत नूह की वो शरीयत थी जो उन्होंने अपने कौम को दी, मनु समृति। वल्लाहु आलम, मैं समझता हूं चूंकि उसमें यह है कि महानूह जो है एक बड़ा हड़ आया था, बहुत बड़ा सैलाब आया था, तो कश्ती में से जो लोग बचे थे उनमें से कुछ यहाँ भी आ गए थे। तो इस हवाले से महसूस होता है कि उनकी बात ठीक थी। दूसरी तरफ ईसाई पादरियों की दिलों की बासी कड़ी में भी उबाल आ गया। आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। मुसलमान इस वक्त दबे हुए तो है, जरा हम भी कुछ अपना गुस्सा निकाल ले। और मुसलमानों पर उनका तबलीगी हमला दो सूरत में हुआ। अभी इसको समझने की जरूरत है। ईसाइयत वाली बात में ट्रांजिएंट पीरियड था, अगरचे अभी तक मिशनरीज हैं, काम कर रहे हैं बेतहाशा। पाकिस्तान में तो जितना फरोग हुआ है आजादी के बाद, उसका 100वां हिस्सा भी पहले नहीं था। लेकिन असल में पूरे हिंदुस्तान के एतबार से अब गौर कीजिए तो ये हिंदुओं का हमला मुसलमानों पर दो मुख्तलिफ शक्लों में हुआ है। एक खालिस रजाती और तंग नजराना अंदाज में